इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस सेवा दल दमोह के जिला अध्यक्ष नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय चौरसिया जी। आइए हम उनसे सीधी बात करते हैं और कांग्रेस और संगठन के विषय में बात करेंगे। एक विपरीत समय में आपने एक चुनौती भरा पद लिया है, क्या कहेंगे? चुनौतियां मुझे बचपन से पसंद रही हैं और चुनौतियों से लड़ना और चुनौतियों को हराना ये मेरा नैसर्गिक यानी जो मेरा प्राकृतिक जो स्वभाव है, मैं स्वभाव से ही विपरीत परिस्थितियों में राजनीति मैंने की। मेरा कोई राजनीतिक परिवार नहीं है, मेरे परिवार से कोई विधायक या सांसद या कोई कभी ऐसा, मैं एक शिक्षित परिवार से आता हूं और शिक्षक परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी यहाँ पे प्रिंसिपल थे और मेरे एक भाई हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, राजीव चौरसिया जी। तो हमारी बड़ी बहन है, वो मध्य प्रदेश में उनका 4th नंबर था। तो हम लोग सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, लेकिन छात्र राजनीति में मेरा प्रवेश हुआ। उसके बाद मैं यूथ पॉलिटिक्स में आया, फिर मैं सेवा दल में आया, फिर कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना, फिर सेवा दल में जिला अध्यक्ष बना। तो ये लगातार विपरीत परिस्थितियों से और समस्याओं से और चुनौतियों से लड़ने, चैलेंज स्वीकार करने की जो मेरी प्रवृत्ति है, उसका आज परिणाम है कि मैं कांग्रेस में बना हुआ हूँ। विपरीत जो यानी विपक्षी इतना ताकतवर होने के बाद भी, जितना विपक्ष ताकतवर होता जाता है, मेरा संघर्ष और उसका स्तर बढ़ता जाता है। तो मैं साहित्य के माध्यम से भी विपरीत कुरीतियों पे, अव्यवस्थाओं पे, प्रशासनिक अव्यवस्थाओं पे, अन्याय पे, अत्याचार पे अपने लेखन के माध्यम से भी प्रहार करता हूं। और राजनीतिक जो प्लेटफॉर्म है, मैं उसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म को सबसे बेहतरीन मंच मानता हूं समाज की अव्यवस्था में या कुरीतियों को ख़त्म करने में, उनसे लड़ने में, उनसे विजय पाने में, उनको समाप्त करने में। यही कारण है कि मैं मतलब संगठन। आपको नहीं लगता कि संगठन को मजबूत करने के लिए सेवा दल जो अनुशासन के रूप में जाना जाता है, उसको जिला स्तर में, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ले जाना चाहिए? तो ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी कि पूरे ज़िले में सेवा दल से लोगों को जोड़ने की। देखिए, आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये एक रिटर्न हमको किसी काम को करने से, कोई कर्म करने से उसका जो फल है, जो उसका रिटर्न हमको जो वापस मिलता है, उस आधार पे अगर हम कहें कि कांग्रेस सेवा दल जो कांग्रेस का अनुषांगिक संगठन है, लेकिन कभी ये संगठन सबसे प्रमुख संगठन हुआ करता था, तब जिला कांग्रेस कमेटियाँ और कांग्रेस कमेटी अस्तित्व में नहीं थे। आप याद करिए कि जब नेहरू जी का समय था तो सेवा दल ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था और सेवा दल ही सबसे प्रमुख संगठन था, नंबर 1। नंबर 2 पे आज ये आया है। उसका कारण ये है कि धीरे धीरे ऐसे लोगों का कांग्रेस पार्टी में जुड़ना और उनका एक तरीके से एक केवल टिकट पाना, टिकट पा के चुनाव जीतना, कांग्रेस के नाम पे मंत्री बन जाना, ये एक ऐसा मतलब समय, एक ऐसा दौर चला कि उसने एक निस्वार्थ संगठन को पीछे धकेल दिया और ऐसे लोगों की तादादें बढ़ती गई। स्वतंत्रता संग्राम के बाद कांग्रेस 57 साल तक सत्ता पे रही। इसका कारण ये था कि जनता, पुरानी पीढ़ी ये मानती थी कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है, सेवा दल ने लड़ी है, आरएसएस ने नहीं लड़ी है। तो वो जो पुरानी पीढ़ी के लोग स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को समझते थे, उस कठिनाई को समझते थे। महात्मा गांधी ने 18 साल जेल काटी, 12 साल नेहरू जी ने जेल काटी। तो ये जो यातना इन लोगों ने सही, और भी वीर बलिदानी हुए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हुए हैं, भगत सिंह हैं, इनने अपनी जान कुर्बान की है। जिसको जैसे लगा उसने इस देश को आज़ाद कराने की कोशिश की, चाहे कांग्रेस हो और चाहे नरम दल हो, चाहे गरम दल हो, चाहे तिलक जी का अपना विचार हो, मंच हो, और चाहे महात्मा गांधी का अपना अहिंसा का विचार और मंच हो। तो इस तरीके से सेवा दल पीछे आई है। लेकिन इसमें मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अगर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात की घोषणा कर दें कि भाई सेवा दल के जो कार्यकर्ता काम करते हैं और अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो उनको भी टिकट दिया जाएगा। एनएसयूआई के लोग हैं, 230 विधानसभाएं हैं, 10 सीटें एनएसयूआई को दो, 20 सीटें आप युवक कांग्रेस के दो, 15-20 सीटें आप सेवा दल को दो, 10 सीटें आप महिला कांग्रेस को दो। तो जब हमारा विंग तब काम करता है, कोई भी विंग तब काम करता है जब उसको आशा रहती है,
आशा रहती है कि हम कुछ करेंगे तो उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। जब आप कांग्रेस सेवा दल को कोई टिकट नहीं दोगे या टिकट की दौड़ में कांग्रेस सेवा दल नहीं है, या कोई ये मान ले कि कांग्रेस सेवा दल का काम तो केवल फट्टी बिछाना है, तो इस तरीके की राजनीति पे अब विराम लगना चाहिए। कांग्रेस को ये समझना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व को ये समझना चाहिए। मेरी जब भी 2-4 महीने में कभी राहुल जी से मुलाकात होगी, राहुल गांधी जी से मैं मुलाकात करना चाहता हूं, और मुझे अवसर मिलेगा, चांस मिलेगा, तो मैं ये बात ज़रूर रखूंगा कि मध्य प्रदेश सेवा दल हो, राष्ट्रीय सेवा दल हो, इनके लोगों का भी एक प्रतिशत, इनके प्रतिनिधित्व का प्रतिशत आप निश्चित करें। निश्चित रूप से संगठन अपने आप प्रोग्रेस करेगा, राइज करेगा। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जो अभी पिछला विधानसभा और लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें पूरे बुंदेलखंड में भाजपा ने कब्जा कर लिया। दमोह से भाजपा के ही विधायक हैं, सांसद हैं, चारों विधानसभा पे भाजपा का कब्जा है। 2028 में फिर विधानसभा चुनाव है, 4 साल कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। इस चुनौती को जो 4 साल बाद आने वाली है, सेवा दल किस तरह से लेगा और क्या तैयारी रहेंगी इन 4 साल में सेवा दल की? अभी आपने पूछा था और पत्रकार बंधुओं ने पूछा था, तो मेरी भूमिका ये है कि मैं 462 पंचायतों में जाऊं। 300 पोलिंग हैं दमोह विधानसभा में, 300 पोलिंग में जाऊं। पहले 300 पोलिंग में 2-2 आदमी बनाऊं तो 3 दूनी 600 आदमी हो जाते हैं। वो 3-3 लोग बनाएंगे तो 6-3 1800, तो 18 पंचे 90, 9000 से लेके 15,000 तक, 15,000 वोटों को कांग्रेस में प्लस कराना, ये सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य है और ये सबसे कठिन चुनौती है। और मैं इसी कसौटी पे अपने आप को कसना चाह रहा हूँ, और ये आगे भविष्य देखेगा कि कितना सहयोग मिलता है, लोग कितना हमसे जुड़ते हैं। विपक्ष में आदमी डरता भी है। विपक्ष का जो आजकल का जो विपक्ष है वो कई प्रकार से दबाव डालता है, अनैतिक ढंग से, अवैध ढंग से प्रताड़ित करता है, धमकाता है, लोगों को भयभीत करता है, तो लोग थोड़े डरते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा लोगों के घर घर जाके, मोहल्ले मोहल्ले, पंचायत आके, कि मैं एक शानदार संगठन यहाँ पर खड़ा करूँ, शक्तिशाली संगठन। और जहाँ तक टिकट का सवाल है, तो अब आप देखोगे भाई, जब लोधी समाज का आदमी बीजेपी से चुनाव लड़ता है तो हमें काउंटर अटैक में क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको टिकट नहीं देना चाहिए थी या उसको टिकट नहीं देना चाहिए थी, इसको देते तो अच्छा रहता, उसको नहीं देते तो ऐसा हो जाता या रिजल्ट ऐसा नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्षी दल एक जातिगत समीकरण को साध कर बुंदेलखंड में टिकटों का वितरण कर रहा है, तो कांग्रेस के लोगों को भी यही नीति, यही रणनीति अपनाना चाहिए। ये थे संजय चौरसिया जी, सेवा दल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। जोश है, उत्साह है और काफ़ी अनुभव है। संगठन को साथ लेकर चलने की इनकी एक मंशा है। देखना है कि जिला संगठन इनका कितना उपयोग कर पाते हैं। एशियन न्यूज़ के लिए मैं दीपक श्रीवास्तव।